नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात हम ऐसे विषय की करेंगे जिसे सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा, कुछ मित्रों को तकलीफ़ भी होगी और कुछ मित्रों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी कि ये ऐसा क्या आज स्वामी जी बोलने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा जिन्न की। जिन्न समझते हैं आप लोग? जो किस्से और कहानियों में हमने जिन्न के बारे में सुना है। जिन्न एक प्रकार की आत्माएं होती है, एक प्रकार का भूत होता है, एक प्रेत होता है, एक जिन्न की योनि होती है। उसी के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि जिन्न किन चीज़ों के लिए जिन्न का निर्माण किया जाए। मैं आपको पहले बता दूं जिन्न होता क्या है। जिन्न एक प्रकार का कई वायरस होता है। आजकल कोविड का समय चल रहा है तो वायरस की भाषा हम अच्छे से समझने लगे हैं पिछले 1-1.5 सालों से। तो वायरस की भाषा में कहूँ आपको, कोविड की भाषा में कहूँ तो जिन्न एक प्रकार का वायरस होता है। एक ऐसा वायरस जो कि जब तक मनुष्य के शरीर पर रहेगा, मनुष्य के शरीर से संबंधित रहेगा, तब तक जीवित रहेगा। मनुष्य के शरीर से बाहर चला जाएगा तो बहुत समय तक जीवित नहीं रह सकता। जिन्न बिल्कुल एक वैसा ही वायरस होता है। वायरस तो कई सामान्य तौर पर जो वायरस होता है वो तो हमारे लाभ देने के लिए नहीं बल्कि हानि पहुंचाने के लिए हम क्रिएट करते हैं। लेकिन जिन्न का उपयोग दोनों चीज़ों के लिए किया जा सकता है। जिन्न, बहुत सारे लोग इस जिन्न को आज आधुनिक भाषा में जिनी भी बोलते हैं। जिनी, जिनी का निर्माण, जिनी का क्रिएशन, जिनी का फॉर्मेशन कह लीजिए आप दोनों चीज़ों के लिए कर सकते हैं। अच्छे कामों के लिए भी और बुरे कामों के लिए भी, लाभ के लिए भी और हानि के लिए भी। गलत प्रकार के लोग जिन्नी का इस्तेमाल, जिन्नी का उपयोग गलत प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। जैसे किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को तबाह करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को अनेक अनेक प्रकार से तकलीफ़ में डालने के लिए, परेशानी में डालने के लिए, मुश्किल में डालने के लिए करते हैं। वैसे भी लोग मौजूद हैं। उन लोगों की संख्या इवन ज़्यादा ही है। यहाँ तक कि उन लोगों की ही संख्या ज़्यादा है जो जिन्नी बनाकर यही सब कार्य करते हैं। और एक दूसरे तरह के भी लोग हैं, हम जैसे लोग, जो कि जिन्नी बनाकर परमार्थ का कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, जो अच्छे कार्यों के लिए जिन्नी का उपयोग करते हैं। जिसे आप जिन्न समझते हैं उसे ही लोग जिन्नी भी कहते हैं। जिन्नी भी कहते हैं और जिन्न भी, दोनों नाम होने की एक ही है। तो जिन्न का उपयोग आप अच्छे कार्यों में भी कर सकते हैं। साधु अक्सर, सभी साधु ने जिन्हें बनाना आता है जिन्नी। जी हाँ, जिन्नी को बनाया जा सकता है। जिन्नी को बनाया जा सकता है। जिन्नी को वायरस की तरह ही जन्म दिया जा सकता है और जिन्नी को वायरस की तरह ही समाप्त भी किया जा सकता है। जी हाँ, तो जिन साधुओं को, जिन व्यक्तियों को, जिन संतों को, जिन मजबूत आत्माओं को, जिन समृद्ध आत्माओं को जिन्नी बनाना आता है, जिन्न को पैदा करना आता है, वह सामान्य तौर पर और विशेष तौर पर भी, वह सामान्य तौर पर भी और विशेष तौर पर भी जिन्न का उपयोग पब्लिक के हित में करते हैं। किसी न किसी के हित में करते हैं, किसी न किसी को लाभ पहुंचाने के लिए करते हैं। और एक बहुत जो गहरी बात हो बताऊं, दोनों तरह का प्रयोग, चाहे आप जिन्न का पॉजिटिव प्रयोग करें या नेगेटिव प्रयोग करें, चाहे जिन्न का उपयोग आप किसी को लाभ देने के लिए करें या किसी को हानि पहुंचाने के लिए करें, दोनों स्थिति में उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार आप ही होंगे। जिन्नी को बनाने वाला, जिन्न को पैदा करने वाला ही दोनों स्थितियों में बराबर का जिम्मेवार होगा। क्योंकि जिन्नी वैसे नहीं काम करता है। आप जब किसी चीज़ को निर्मित करते हैं, जब निर्माण करते हैं, तो एक तो निर्माण में ताकत लगती है, किसी चीज़ के क्रिएशन में एक ताकत लगती है, एक बहुत बड़ा फोर्स लगता है। और उसके बाद उसके परिचालन के लिए अलग से ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो अधिकतर लोग जो जिन्न बनाकर कुछ न कुछ स्वार्थ या परमार्थ सिद्ध करते हैं, कुछ समय के बाद
यदि वो जिन्न को सही से नष्ट करने में सफल नहीं हो पाते तो उनका जीवन स्वयं नष्ट हो जाता है। और भारत में अनेक प्रकार के तांत्रिक, अनेक तांत्रिक यदि असमय काल कवलित हो गए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि वो लोग जिन्न बनाकर उस जिन्न को सही से चला ना पाए और उस जिन्न को सही से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, नष्ट नहीं कर पाए। तो वह जिन्न उस व्यक्ति को बनाने वाले को ही खा गया। आपने कहानी में ज़रूर सुना होगा, किसी ने जिन्न बनाया और जिन्न उसी को खा गया। जी हाँ, तांत्रिक लोगों को आपने देखा होगा, अक्सर वो अपने शरीर का थोड़ा सा हिस्सा काट देते हैं और थोड़ा सा ब्लड, 2-4-5 बूंद ब्लड चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? वो जिन्न को पिलाने का कार्य करते हैं। वो कहिए कि जिन्न को देने का कार्य करते हैं, वो उसको जीवित रखने के लिए करते हैं। साधु को शरीर को काटने की आवश्यकता नहीं होती, शरीर तो अपनी ऊर्जा किसी और माध्यम से भी दे सकता है। जो सामान्य तरह के तांत्रिक हैं, जो सामान्य तरह के ऐसे व्यक्ति होते हैं, निचले क्रम के जो तांत्रिक होते हैं, उन्हें तो अपने शरीर के अंगों को काट कर, नष्ट वस्त कर उनको खून पिलाना पड़ता, अपनी ऊर्जा देनी पड़ती है। जो साधु है, जो मास्टर है, जो सद्गुरु है, जो वाकई संत है, वह तो कुछ नहीं करता है। वह तो अपनी ऊर्जा से जिन्न को जिंदा रखता है, लेकिन अपनी ऊर्जा का वह अंग काट कर नहीं, ब्लड देकर नहीं, खून को देकर नहीं, बल्कि भीतर से ऊर्जा प्रोड्यूस करके उसे दे देता है। और इसमें साधु का नुकसान कम से कम होता है, कहीं नहीं के बराबर होता है। तो जिन मित्रों के लिए मैंने शुरू में कही, कुछ मित्रों को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन्न बनाना क्या बात करते, कौन सा वीडियो है यह, और आप जैसे साधु क्यों जिन्न बनाते हैं। कुछ लोगों के लिए तकलीफ़ की बात होगी, उन्हें दुख होगा कि मैं उनकी बातों को स्पष्ट कर रहा हूँ कि आप जिन्न न बनाएं। पहली बात, आप जिन्न न बनाएं। दूसरी बात, जिन्न बनाने के साथ उनके परिचालन की पूरी प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। और तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप जिन्न बनाते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी क्षमता आपके भीतर मौजूद होनी चाहिए। और इस सबसे बड़ी एक बात कि जिन्न का इस्तेमाल आप स्वार्थ के लिए ना ही करें तो बहुत अच्छा। जिन्न का इस्तेमाल यदि आप स्वार्थ के लिए करते हैं, मैंने कहा दोनों में आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा, स्वार्थ के लिए भी और परमार्थ के लिए भी। लेकिन यदि आप परमार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं तो परमार्थ के कार्य में परमात्मा आपका बहुत मदद करता है। समझिएगा इस बात को, बहुत गहरी और बहुत महत्वपूर्ण बात। परमार्थ का कार्य यदि आप करते हैं तो परमार्थ के कार्य में परमात्मा आपकी बहुत मदद करता है। सत्य के खोजी के लिए परमात्मा स्वयं उसके पीछे पीछे चलता है। सत्य के खोजी को प्रोटेक्शन देने के लिए परमात्मा स्वयं आपके साथ चलता है। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार हमारे शरीर की रक्षा अनेक दिव्य आत्माएं कर रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको जिन्न बनाने का शौक़ ही है, आपको सीखना ही है, यदि आपको यह अनुभव लेना ही है, तो आप जिन्न के बारे में पूरी जानकारी लेना, पूर्णतः उपयोग सीखना, उनका इस्तेमाल, अटैक और डिफेंस दोनों सीखना, और जब उसका उपयोग करना हो तो पुरुषार्थ के लिए ही करना, परमार्थ के लिए करना। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, जीवन के इन गहरे नियमों से अगर आप वाकिफ़ होना चाहते हैं, जीवन के गहरे विज्ञान को यदि आप जानना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को गौर से देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगता है। लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को फैलाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें, इसका सदुपयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।